नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल पाइथन क्लासरूम डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट यानी जैसे हमारी नॉर्मल हम लिस्ट बनाते हैं, उसी से थोड़ा सा एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हैं। यानी कई सारे तरह के डेटा हम उसमें डाल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने एक लिस्ट ली है माई लिस्ट 1। ये नाम हम अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हमारा दिया हुआ नाम है माई लिस्ट 1, और इसमें हमने जो नंबर्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप ध्यान रखेंगे, लिस्ट इज एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो एक लिस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ऑर्डर्ड सीक्वेंस मतलब इसमें ऑर्डरिंग डिसाइडेड हो जाती है। जैसे आपने एलिमेंट दी है तो उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा? इंडेक्स। आपका इंडेक्स क्या होगा? पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0, दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स 1 एंड 2, इस तरीके से आपके आगे तक इंडेक्स बन जाते हैं। लिस्ट इज एक्सक्लूसिव इन पाइथन, मतलब पाइथन में ही अब आपके पास अवेलेबल है, और किसी लैंग्वेज में लिस्ट डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। इट कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। मतलब लिस्ट के साथ ये कंडीशन नहीं है कि वो केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा या फ्लोट ही फ्लोट करेगा या स्ट्रिंग स्ट्रिंग करेगा। किसी भी तरह का मिक्स्ड डेटा टाइप हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिस्ट ली है, नम लिस्ट, जिसमें हमने केवल न्यूमेरिक वैल्यू डाली है, वो भी इंटीजर टाइप की। दूसरी लिस्ट ली है स्टूडेंट लिस्ट। इसमें हमने मनस्वी जो है स्ट्रिंग है, 14 इंटीजर है, और x मतलब 10th के लिए लिया हमने, वो भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ मिक्स्ड डेटा टाइप हो गया। एक और हमने ली सिटी लिस्ट, जिसमें हमने सिटीज के नाम लिखे हैं, मतलब तीनों डेटा टाइप, तीनों डेटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। एंड एक और एग्जांपल लिया है मार्क्स अंडरस्कोर लिस्ट। इसमें आप देखेंगे इंटीजर और फ्लोट टाइप का डेटा है। इंटीजर मतलब नॉन फ्रैक्शनल और फ्लोट मतलब फ्रैक्शनल डेटा। नाउ क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी का अर्थ है खाली। ठीक है। आप देखेंगे दो तरीके से हम एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहां पर दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट, ब्लैंक दे रखा है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। और दूसरा तरीका है लिस्ट फंक्शन से। लिस्ट फंक्शन में भी हमने कुछ डेटा नहीं दिया तो ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। लिस्ट फंक्शन क्या करता है? जो भी डेटा हम उसको पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमने कुछ डेटा दिया ही नहीं है तो वो ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करेगा। यदि हम यहाँ पर माय लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो वो ब्लैंक लिस्ट इस तरीके से प्रिंट करेगा। क्रिएटिंग लिस्ट, ये चारों लिस्ट हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। एक और तरीका जो है लिस्ट क्रिएट करने का हम देख रहे हैं। हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है नेम नाम की, और नेम में हमने स्टोर कर रखा है पीयूष। ठीक है। अब पीयूष में आप देखेंगे 6 लेटर हैं, PIYUSH। अब इस नेम को हमने लिस्ट नाम के फंक्शन में पास कर दिया। तो लिस्ट फंक्शन क्या करेगा? नेम के अंदर जो कंटेंट है उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो कंटेंट क्या है? PIYUSH। ठीक है। हम चाहें तो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके इस तरह से पास कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट पीयूष लिख दिया है। इसका स्क्रीनशॉट देखते हैं, आईडीएलई पे रन किया हुआ। देखिए यहाँ पर जब हमने लिस्ट को कन्वर्ट किया, नेम लिस्ट में स्टोर किया और नेम लिस्ट को प्रिंट कराया, तो कैसे प्रिंट कर रहा है? ये हर अल्फाबेट अलग अलग एलिमेंट की तरह स्टोर हो गया। ठीक। नाउ रीडिंग लिस्ट एट रन टाइम, मतलब जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं उस समय हमें लिस्ट रीड करानी है। ठीक है। तो हमें पता है कि प्रोग्राम रन करते समय रीड कराने के लिए वी यूज इनपुट फंक्शन। हम इनपुट फंक्शन की सहायता से रन टाइम पर वैल्यू रीड करते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो इनपुट फंक्शन है, जब वो वैल्यू को रीड करता है तो स्ट्रिंग टाइप में रीड करता है, जबकि यहां पर हमें लिस्ट में रीड कराना है। तो हमें क्या करना होगा? हम यूज करेंगे इनपुट फंक्शन को विथ लिस्ट फंक्शन। कैसे? ये देखते हैं। देखिए हमने इनपुट फंक्शन यूज किया। इनपुट फंक्शन को किसके अंदर लिख दिया हमने? लिस्ट के अंदर। इससे क्या होगा? जो इनपुट फंक्शन रीड करेगा वैल्यू को, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट की हुई डेटा लिस्ट में जाएगी और लिस्ट उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। लिस्ट फंक्शन लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट देखते हैं।
देखिए हमने यहाँ पर इसको रन कराया, मैसेज आ गया एंटर वैल्यूज टू क्रिएट लिस्ट। अब ये जो वैल्यू दी है हमने इकट्ठी लिख दी है 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 एक सिंगल वैल्यू की तरह वो रीड करेगा और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब इस स्ट्रिंग को उसने लिस्ट फंक्शन को पास किया और लिस्ट फंक्शन ने कैसे कन्वर्ट कर दिया उसे लिस्ट में, यानी कि 1 2 3 4 5 लिस्ट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन आप यहाँ चीज नोटिस करेंगे कि क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो इसके एलिमेंट भी स्ट्रिंग टाइप के बने, 1 2 ये सारे एलिमेंट सिंगल कोट में लिखे हुए हैं, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है यूजिंग इवैल फंक्शन। इनपुट के साथ में हम इवैल फंक्शन का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिस्ट फंक्शन। तो इवैल फंक्शन क्या करेगा, इवैल फंक्शन इनपुट जो भी उसे मिलता है उसे कमांड की तरह एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए यहां पर हमने जब इनपुट फंक्शन लिखा तो इससे मैसेज दिया इसने एंटर वैल्यूज टू क्रिएट लिस्ट। अब हमने लिस्ट को कैसे पास किया, बिल्कुल लिस्ट की तरह ही स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिखी उसने कमांड की तरह इवेल्युएट की और इसे कहाँ असाइन कर दिया, इस एल में, ऑटोमेटिकली लिस्ट की तरह बन गया। तो एल को जब हमने प्रिंट कराया तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ सिंगल कोट नहीं है क्योंकि उसने कमांड की तरह उसको इवेल्युएट किया है। तो इवैल फंक्शन क्या करता है, यूजर इनपुट को एग्जीक्यूट करता है एज अ कमांड। नाउ इंडेक्सिंग, लिस्ट को समझने के लिए इंडेक्सिंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इंडेक्सिंग की अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्सिंग है इसकी। ये इंडेक्सिंग आप देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, इसलिए इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, पाइथन में एक और टाइप की इंडेक्सिंग होती है जिसे हम बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, आप देखेंगे, लेकिन कैसे लिखा हुआ है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इस तरीके से हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज भी कर सकते हैं किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। आगे देखते हैं इसे। और एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स, यानी हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। अब हमें दिख रहा है कि इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 3 4 5 और यहां पर ऐसी इसका रिवर्स इंडेक्सिंग है। ठीक, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए प्रिंट L2, जब हमने L2 को प्रिंट किया तो L2 क्या है हमारा 3, यानी यहां पर क्या प्रिंट होगा 3। नाउ L3 क्या है 4। L6, अब L6 देखेंगे कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में केवल 5 तक की इंडेक्सिंग है, 6 इंडेक्सिंग है ही नहीं। इसका मतलब एक एरर आ जाएगी यहां पर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। -6 इंडेक्सिंग हमारी पहले एलिमेंट की है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में है, तो -6 पहले एलिमेंट का की वैल्यू है 1, प्रिंट हो जाएगा। L0 अगेन पहला एलिमेंट, प्रिंट हो जाएगा। -4 कौन सा है 3, तो यहां पर 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, नाउ मॉडिफाइंग लिस्ट एलिमेंट। अब हमने बात की थी कि लिस्ट जो है म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल का अर्थ है कि एलिमेंट्स एडिटेबल होते हैं, यानी हम जो भी स्टोर कर रहे हैं डेटा उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या स्टोर है डेटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिखा, माई लिस्ट 1 3 = 35। 3 का मतलब क्या है, 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 4, इस 4 को हमने चेंज कर दिया 35 से, रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमने एक और कोशिश की -2 से, रिवर्स इंडेक्सिंग का यूज किया। रिवर्स इंडेक्सिंग -2 मतलब 5, और 5 को हमने रिप्लेस किया किससे 56 से। और अब हम यदि माई लिस्ट 1 को प्रिंट कराएंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 35 एंड 56 एंड 6। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट क्या है, नेस्टेड का अर्थ है एक के अंदर एक। तो यहां पर नेस्टेड लिस्ट है तो एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए इस पूरी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हमने यूज की हुई है। एक और एग्जाम्पल लिया हमने, EMP नाम का हमने लिस्ट ली हुई है। इसमें डेटा स्टोर है, देखिए नेम, हमने एज और एड्रेस को अगेन एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर दिया। तो ये पूरा एक और लिस्ट है जो एज एन एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट EMP1 लिस्ट में स्टोर है। अब इसकी इंडेक्सिंग समझ लेते हैं। देखिए ये 0 है, 1 2
3 पर क्या है, ये पूरा का पूरा एक और लिस्ट है, 3 पर स्टोर है, और 4 पे 5 स्टोर है। अब आप यहां ध्यान रखिए 10 और 12 भी क्योंकि एक लिस्ट है तो उसकी भी इंडेक्सिंग है, उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1। तो जब हमें 10 को एक्सेस करना होगा तो हम लिखेंगे 3 0, और जब 12 को एक्सेस करना होगा तब हम लिखेंगे 3 1। ठीक, अब देखिए एन लिस्ट 1, एन लिस्ट का 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 2, तो यहां पर 2 प्रिंट होगा। एन लिस्ट 1 का थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, एक लिस्ट है पूरी 10 और 12। तीसरा एग्जांपल देखिए, एन लिस्ट में 3 पोजीशन पर 1 एलिमेंट, यानी कि 3 का 1, दैट इज 12। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल से भी समझते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसकी इंडेक्सिंग आपको दिख रही है 0 1 2, 2 पर पूरी की पूरी एक लिस्ट स्टोर है और 3 पर मैरिड स्टोर है। और इसके अंदर जो सब लिस्ट है इसकी भी इंडेक्सिंग है 0 1 और 2। अब हम देखेंगे EMP1 2 2, मतलब इसके 2 इंडेक्सिंग के अंदर इसका 2, दैट मीन्स क्या प्रिंट हुआ, हैदराबाद, यहां पर वो प्रिंट करेगा हैदराबाद। देन EMP1 2 2 पर क्या है, पूरी सब लिस्ट है, तो ये पूरी की पूरी सब लिस्ट प्रिंट हो जाएगी 31 आदर्श नगर हैदराबाद। कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ का अर्थ है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतनी उसकी लेंथ होगी। तो यहां आप देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, माई लिस्ट की में कितने एलिमेंट है 6 है, तो जब हम लेंथ ऑफ माई लिस्ट निकालेंगे तो वो 6 देगा। लेंथ हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ नाम के फंक्शन से, len फंक्शन से। यहां पर एक और एग्जांपल लिया हमने सिटी लिस्ट, यहां पर 1 2 3 टोटल 3 एलिमेंट्स है, तो इस साइज में क्या स्टोर होगा 3। अब इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2, और ये पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट है, तो 1 2 3 और ये 4, तो इसका साइज होगा 4। नाउ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करना, तो यहां भी वही कंसेप्ट है, पूरी लिस्ट में से किसी पार्ट को निकालना। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है कि निकालते कैसे हैं। इसमें हम 3 वैल्यू दे रहे हैं, स्टार्ट एंड और स्टेप, और इन सबके बीच में क्या लगा हुआ है कॉलन। तो जो भी स्टार्ट वैल्यू है, यानी इंडेक्सिंग देते हैं हम, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और स्टेप। तो स्टार्ट एंड इंडेक्स से लेके एंड -1 तक, यानी जो भी एंड की वैल्यू दी है उससे एक कम तक वो स्लाइस को निकाल के हमें देगा। स्टेप देना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारी L1 लिस्ट है जिसकी हमने बैकवर्ड इंडेक्सिंग और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ लिख रखी है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, L1 में 2 से 4, 4 मतलब 4 एंड वैल्यू है, उससे एक कम तक प्रिंट करेगा, 2 से लेके 3 तक। 2 से 3 तक क्या है 21 56। ठीक है, इस एग्जाम्पल को और देखते हैं। यहां पर हमने क्या किया है, -4 से -2, -4 से -2, मगर इससे एक कम मतलब -3 तक वो प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा 56 32। देन L1 5, 5 क्या है 67। अब यहां ध्यान दीजिए L1 0 to 6, 0 to 6, 6 का मतलब है यहां तक और इससे एक कम, यानी ये 0 से लेके 5 तक के बीच में 2 का स्टेप लिखा हुआ है, यानी 2 का गैप करेगा, यानी 0th इंडेक्स का देगा वैल्यू, देन 2 का गैप मतलब 2, देन 4, और क्योंकि हमें इसके एक पहले तक ही चलाना है तो इसके आगे एलिमेंट नहीं आएंगे। तो 0 2 और 4 पे क्या क्या स्टोर है, 0 पे है 10, 2 पर है 21 और 4 पे 32। नाउ यहां देखेंगे आप 6 से लेके 0, यहां हमने उल्टा सीक्वेंस प्रिंट किया है। पहली वैल्यू स्टार्ट वैल्यू बड़ी है और एंड वैल्यू छोटी है, तो 6 से लेके 0 तक, और लेकिन एक कम मतलब 1 तक प्रिंट करेगा। देखिए आप
रिवर्स ऑर्डर, अच्छा हाँ, रिवर्स ऑर्डर के लिए हमने -1 दिया हुआ है क्योंकि स्टेप को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। 6 के बाद 5, देन 4, देन इस तरीके से रिवर्स इंडेक्सिंग चाहिए। तो आप देखेंगे कि 77, 67 इस तरह से पूरा रिवर्स प्रिंट किया, लेकिन इसने 10 प्रिंट नहीं किया क्योंकि 0 से कम तक प्रिंट करना था इसे। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है 1 से 3 तक प्रिंट करना है हमें। 1 क्या है हमारा, ये 1 से 3 तक, तो 2, 2, 1, 56। यहां ये 1 गलती से टाइप हो गया, ये नहीं आएगा, क्या आएगा 2 एंड 2, 1। देन L1 2, L1 2 क्या है, ये सब लिस्ट है 2, 1, तो ये प्रिंट हो जाएगी। देन -2 से -6, अब आप यहां देखेंगे -2 से -6 हम रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहे हैं, मगर स्टेप नहीं दिया है हमने, रिवर्स करना है। यदि हमने स्टेप नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीज करता है, यहां डिक्रीज कराने की जरूरत पड़ रही है। -2 से -6 कैसे जाएगा वो, तो ये क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट निकाल के देगा क्योंकि उससे कुछ भी इंडेक्स नहीं मिलेगा। देन -12 टू -10 ऐसे इंडेक्स है जो उसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो स्लाइसिंग में वो एरर नहीं देगा, वो क्या करेगा, यहां भी एम्प्टी लिस्ट जनरेट कर देगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां भी हमने नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहां हम थोड़ा नोट कर लेते हैं कि ये जो 2 एलिमेंट है, 2 में एक और लिस्ट है जिसकी इंडेक्सिंग 0, 1 और 2 होगी, ठीक है। तो यहां हमने क्या लिया है, 2 से लेके 4 तक, 2 से 4 मतलब 2 से 4 यहां तक, और इससे एक कम मतलब 215 और 56। L12 क्या है, पूरी की पूरी एक सब लिस्ट है 215। यहां पर हमने लिखा L1 का 2 और उसका 1, L1 का 2 कौन सा है, ये 215 है, और उसका 1 कौन सा है, ये 1, तो 1 प्रिंट करेगा। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या लिया है हमने, L1 का 2, L1 का 2 यानी वापस इसी पे आ गए हम, और इसके जो सब पार्ट है उसके लिए हमने अगेन स्लाइसिंग की हुई है, ठीक है। स्लाइसिंग की है तो स्लाइसिंग में हमने पहला स्टार्ट वैल्यू को ब्लैंक छोड़ दिया है। जब हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 से मान लेता है। तो हम कह रहे हैं 0 से 2, 2 मतलब 2 - 1 यानी 1, यानी क्या एलिमेंट आना चाहिए, 0, 1, किसका, 2 का, 2 का 0, 1, 2 मतलब ये पूरी वैल्यू 215 और इसका 0, 1 यानी 2, 1। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिया है कि स्लाइसिंग के थ्रू हम मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं लिस्ट में। हमने यहाँ एक एल लिस्ट ली है, एल, जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वैल्यूज स्टोर की हुई है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं ये देखिए आप, हमने लिखा है 1 से 4, 1 से 4 मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1 से 4 मतलब ये, और इससे एक कम मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम 2, 3, 4 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे किससे कन्वर्ट हो गया, किससे चेंज हो गया, 2, 3, 4 से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है 0 से 3, 0 से 3 यानी कितनी वैल्यू हुई, 0, 1 एंड 2, 3 वैल्यूज हुई, और 3 वैल्यूज में हम क्या बोल रहे हैं कि NA डाल दो। अब यहां पर थोड़ा ये अलग तरीके से यहां इवेल्युएट कर देगा, ये क्या करेगा, NA क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के एक एक एलिमेंट को अलग करके ये इसमें असाइन कर देता है। यानी 0, 1, 2 हमें 3 वैल्यू चाहिए, लेकिन वैल्यू कितनी है, 2, तो ये केवल 2 वैल्यू लेगा, तीसरी को हटा देगा। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, NA वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने लिखा है 2 to 5, और 2 to 5 में हमने क्या करने को बोला है, हैश डालने को बोला है। 2 to 5 मतलब आपका हो गया 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4 का अर्थ है ये तीनों वैल्यूज,
इन तीनों वैल्यूज को हमने हैश से रिप्लेस कर दिया, यानी इन तीनों की जगह पर एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी हैश। ठीक है, नाउ 1 to 5 हमने लिखा L 1 to 5 इक्वल टू 432। तो यहां पर कितनी वैल्यू 1 2 3 एंड 4। हम कह रहे हैं 432 डालो, तो ये क्या करेगा 432 अलग अलग डाल देगा? नहीं, यहां ये अलग अलग नहीं डालेगा। इस वाले केस में जो हमने Na लिया था ये सीक्वेंस था, मगर यहां पर ये सीक्वेंस नहीं है, ये नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है जिसे वो इस तरीके से असाइन नहीं कर सकता। तो यहां पर आएगी एरर। क्या आएगी एरर? टाइप एरर, कैन ओनली असाइन एन इटरेबल। इटरेबल मतलब सीक्वेंसेस। तो आई होप कि आपको